एजुकेटिंग पीपल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि झारखंड सरकार और जेसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण परियोजना से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज अखबार में एक न्यूज भी आया है कि लर्नेटिक ऐप के माध्यम से पढ़ाई करेंगे राज्य के विद्यार्थी, और बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूटा तो शिक्षक होंगे जवाबदेह। अब सवाल ये है कि लर्नेटिक ऐप क्या है, इसमें इसको कैसे डाउनलोड करें, कैसे लॉगिन करें, इससे कैसे इस पर परीक्षा देकर अपना मूल्यांकन करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं शुरू से। लर्नेटिक ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर हम लर्नेटिक लिख के सर्च करते हैं। सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो ऐप आता है आप देख रहे हैं, पहला ही जो ऐप आया है वो है लर्नेटिक ऐप, सीधा आ जाता है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल अभी हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसमें साइन इन करते हैं। तो ये स्कैन हो रहा है। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आता है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। इसको हम सीधे स्किप करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरफेस हमारे सामने आता है, जहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, साइन अप और साइन इन। तो पहले हम साइन अप करते हैं। साइन अप करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, टीचर और स्टूडेंट। तो चूंकि अभी हम स्टूडेंट के लिए साइन अप कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आता है वेलकम टू लर्नेटिक ऐप, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जिसमें से है पहला यूजर नेम। तो ये आपका यूजर नेम होगा जो आपको डालना है। मान लीजिए मैं किसी एक बच्चे का यूजर नेम डाल देता हूँ, कुछ भी। कुछ भी डाल देता हूँ, रिशु जी, फुल नेम। इसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ रिशु राज। ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल डालना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको स्कूल का कोड, ये 11 अंकों का यू डाइस कोड डालना जरूरी है। ये आप अपने विद्यालय से पता कर सकते हैं, विद्यालय पर में लिखा भी रहता है दीवार में। तो यहाँ पर मैं एक स्कूल का कोड डालता हूँ। कोड डालने के बाद हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं। नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लास सेलेक्ट करने का। चलिए हम एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 से 12 तक का ऑप्शन है। मेनली मैं बता दूं कि यह ऐप 9 to 12 के बच्चों के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पर हम क्लास 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन में ए से एफ तक है, तो ए या बी जो भी आपका सेक्शन है वो आप सेलेक्ट करें। और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। नंबर डालने के बाद आप मेल या फीमेल सेलेक्ट करें और फिर साइन अप करें। साइन अप कर देंगे तो अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपने जो नंबर डाला है, देखिए ये ओटीपी आ गया है, और यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए कहा गया है नीचे कि ऑटोमेटिकली ये ओटीपी जो है आपका, अगर आप अलाउ करते हैं तो यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं तो ये अपने आप वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आपको आता है पासवर्ड डालने का। तो आप
यहाँ पर एक पासवर्ड डाल लेते हैं, अपना पासवर्ड बना लीजिए, फिर से उसको री एंटर कीजिए। अब आपका पासवर्ड भी तैयार है। इसके बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको आएगा चूज इंटरेस्ट। आपका जो एरिया है इंटरेस्ट का, जो हॉबी है, जो आप किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, वो आप ये कर लेते हैं। तो रोबोटिक्स, ड्राइंग, राइटिंग कंपटीशंस, डिबेट्स, स्पोर्ट्स टीम, इस तरह से आपका जो जो हॉबी है आप उसको चुन लेते हैं। चुनने के बाद आप नेक्स्ट ये करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि कितनी देर आप इस ऐप पर अपना समय देंगे, कितनी देर पढ़ेंगे। तो इसमें कम से कम सीरियस तो आपको होना ही चाहिए, कम से कम 45 मिनट, तभी इस ऐप का इस्तेमाल सही तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन आप 60 मिनट दें ट्रेमेंडस, और अच्छे से इसमें पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके कोर्स का सारा मटेरियल इसमें मौजूद है। तो इसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी तेज गति दे सकते हैं। अब आप डन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं आज का डेट दिया हुआ है, आपने कितना समय बिताया, अभी जीरो है। कितनी विषय वस्तु देखी, अभी जीरो है। निहित विषय अभी जीरो है, क्योंकि अभी आपने कुछ किया नहीं है। परीक्षा का प्रयास जीरो है। औसत प्रदर्शन 0% है। परीक्षा निरूपित जीरो है, अभी तक आपने कोई भी टेस्ट बनाया नहीं है। इसमें आप खुद से टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्ञान संवर्धक में विषय वस्तु। पहले हम विषय वस्तु में पर जब क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके सारे विषय, जो भी आपके विषय हैं, वो सारे के सारे विषय यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें से किसी भी विषय को आप चुनें, जैसे नागरिक शास्त्र देखा तो यहाँ अभी तक कुल 5 अध्याय यहाँ पर दिया गया है। 5, इसमें से जो अध्याय आप पढ़ना चाहते हैं वो अध्याय आप खोलें और पढ़ सकते हैं। इसमें आपको उसका वीडियो भी मिलता है, वीडियो लिंक भी मिलता है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप परीक्षा दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन आप करेंगे तो यहाँ पर अभी तो आपने कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया है, विश्लेषण नहीं। यहाँ परीक्षा आप एक मूल्यांकन बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको विज्ञान और गणित 2 ही सब्जेक्ट अभी आ रहा है। लेकिन जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि अभी तक जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री महोदय 3 दिसंबर को ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये जैसे ही ये ऐप लॉन्च होगा, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें, सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक विषय हम लोग चुनते हैं टेस्ट बनाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञान हमने चुना है तो विज्ञान का सारा जितना चैप्टर इसमें है, सारा चैप्टर का यहाँ पर है। आप जिस चैप्टर का टेस्ट देना चाहें, आप जिस चैप्टर चैप्टर से परीक्षा बनाना चाहें, वो आपको बन जाएगा। आप जो भी चैप्टर चाहते हैं उससे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम पहला ही चैप्टर देखते हैं, जैव प्रक्रम। यहाँ परीक्षा निर्माण करते हैं तो परीक्षा आपकी निर्मित हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका टेस्ट 4:11 PM में आज मैंने किया। अब आप परीक्षा शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको दिया गया है कुल 10 प्रश्न हैं, कुल 10 अंक हैं। कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रत्येक प्रश्न में परीक्षा के नियम आपको दिए गए हैं। आप परीक्षा शुरू करते हैं। आपने शुरू की तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, डाल दिए माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे पोषण के आधार पर जीव को कितने समूह में बांटा जाता है, मान लीजिए 4 समूह डाल दिए। जो भी है ये मैं अंदाजे से अभी डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ गलत होना भी जरूरी है, तब मैं आगे आपको दिखला पाऊंगा कि यहाँ पर जब गलत होता है तो आपके साथ क्या, आपको क्या ऑप्शन मिलता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा डाल देता हूँ आगे। प्राणी संपोषण मान लीजिए अमरबेल डाल दिया आगे।
परजीवी पोषण अमीबा डाल दिया आगे, खाद्य रिक्तिका मानव डाल दिया आगे, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी संरचना कोशिका द्रव्य आगे, 10वां क्वेश्चन आ गया पदार्थों में परिवहन आगे, लसिका हो गया। तो यहाँ पर हम आप जो देख रहे हैं आपका टेस्ट का समरी दिया गया है कि आपका 3 ही उत्तर सही है, बाकी 7 उत्तर आपका गलत है। तो ये जो 7 उत्तर गलत है, अब इसके लिए आपको कहा गया है कि इसमें आपको प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, आप इसको पढ़ें। पढ़ने के लिए सजेस्टेड स्टडी मटेरियल्स हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अभी तक तो कोई डाटा फाउंड नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सजेस्टेड स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। अब आप जब बैक जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मूल्यांकन में आपका देखिए एक परीक्षा प्रयास हो गया, निहित विषय एक हो गया, औसत प्रदर्शन 30%। आप बैक जाते हैं, यहाँ अपने डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं, आपके डैशबोर्ड पर भी आपकी सारी जानकारी दिखती है। तो इस तरह से आपने विज्ञान टेस्ट दिया है 29/11 को, 10 में से 3 आपका सही हुआ है, औसत प्रदर्शन आपका ये है। ठीक है, तो इस तरह से सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी क्या पोजीशन है। इस तरह लर्नेटिक ऐप का इस्तेमाल करके, जो कि जेसीईआरटी की और झारखंड सरकार की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना है, आप इस कोरोना काल में जबकि विद्यालय बंद हैं, अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।